की जो वीडियो है ये एसओपी के ऊपर है। एसओपी आपके डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जतिन बजाड़। अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते हैं तो मेरी आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, आप उससे मेरे को जान लेंगे। आज की जो वीडियो है वो है एसओपी के बारे में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इस जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ एसओपी, एसओपी को कैसे लिखते हैं, एसओपी का डिस्क्रिप्शन, एसओपी में क्या क्या पॉइंट हैं जो हमें मेंशन करने होते हैं जिससे हमारी एसओपी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए स्पेसिफिकली मैं आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जो अभी अपकमिंग वीक्स में ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ। इसमें आपको एसओपी के बारे में पता लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इसमें आप आखिरी तक बने रहिएगा। इसमें आपको मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी दूंगा। और एक चीज़ और मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों और मेरे फेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मोटिवेशन आएगी मेरे को। मैं आपके लिए और भी बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा आगे फ्यूचर में। चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि अब मैं आपको बताऊँगा एसओपी के बारे में। एसओपी जो है सबसे मेन हमारा सिनेरियो होता है वीज़ा की फ़ाइल लॉन्च करने के लिए। SOP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन होल फाइल लॉन्चिंग। जो हम लोग फाइल लॉन्च करते हैं उसमें सबसे मेन जो होता है हमारा, वो हमारी SOP ही होती है। अब मैं आपको SOP बता देता हूँ कि SOP क्या है। SOP का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं SOP को, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, आपको मैं 3 हिस्सों में बताऊँगा। सबसे पहले जो आता है हमारा होता है हेडिंग और हमारा इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग में हम लोग हेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में हम सबसे ऊपर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बाद हम अपना जो हमारा नाम है, हमारा पासपोर्ट नंबर, सो दैट जब एम्बेसी या होम अफेयर्स उसको खोलेगी तो उनके सामने हमारा नाम और हमारा पासपोर्ट नंबर ऊपर आ जाए। वो थोड़ा जो होता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है SOP को। उसके नीचे हमारा कोर्स का नाम लिख के, हमारा नाम, हमारा पासपोर्ट नंबर, कोर्स का नाम, सबसे ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपकी होगी हेडिंग। अब हेडिंग के बाद हमारा जो आता है इंट्रोडक्शन आता है। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है कि पहले जो SOP चलती थी 2-2.5 हज़ार वर्ड की, उसमें हम लोग बहुत ही लंबी लंबी राम कहानी लिखते थे। अब होम अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है कि 300 वर्ड, ओनली स्ट्रिक्ट 300 वर्ड की ही SOP होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पॉइंट बीच में ऐड करना चाहूँगा। मैंने अपने एजेंट से कंसल्ट करा था, क्योंकि आई हैव डन माई बैचलर्स एंड आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो आई हैव इवन माई वर्क एक्सपीरियंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो 300 वर्ड में मैं कवर नहीं कर सकता था। उसके लिए मैंने पूछा तो मेरे एजेंट ने बोल दिया था कोई बात नहीं, 600 से 800 वर्ड भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 300 वर्ड्स आर स्ट्रिक्ट। जो 12th पास आउट बच्चा होता है उसके पास इतनी चीज़ें लिखने के लिए नहीं होती, लेकिन जो ग्रेजुएटेड बंदा है या जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए होती है। उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी पढ़ाई की डिटेल एंड ऑल। सो मैं आपको बताना चाहूँगा रिज्यूमिंग टू द पॉइंट कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ब्रदर नेम, उसके बाद उनकी ऑक्यूपेशन कि जैसे माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, माय ब्रदर इज़ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, माय मदर इज़ अ हाउस मेकर। लाइक दिस वी हैव टू राइट देयर ऑक्यूपेशन एज वेल। आफ्टर राइटिंग फैमिली ऑक्यूपेशन, आवर कोर्स नेम, देन उसके बाद हम आते हैं अपने अकेडमिक्स पे। अब इंट्रोडक्शन हम अपने अकेडमिक्स भी बताने थे, जैसे मेरे 10th में कितना स्कोर आया, मेरा 12th में कितना स्कोर था, मेरा ग्रेजुएशन में ऑल 6 के 6 सेमेस्टर, या मतलब 3 साल का, जैसे मेरा 3 साल का कोर्स था उसमें 6 सेमेस्टर हुए, तो 6 सेमेस्टर का कितना मिला के मेरे कितने मार्क्स आए। उसके बाद अपना PTE का स्कोर। अब हमारा PTE का स्कोर मेरा, जैसे आप लोगों को पता है कि 59 था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। ओवरऑल 59 था, उसका मतलब 6.5 बैंड इक्विवेलेंट एंड इट इज़ अ CEFR लेवल B2। ये सब हमने लिख दिया। हमें इसमें कोई भी कलर कोडिंग नहीं यूज़ करनी है,
कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ड इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी कलर वलर का इस्तेमाल नहीं करना है SOP में लिखते हुए। सो ये जो पॉइंट है इसको आप फोकस करिए। इंट्रोडक्शन बहुत ही जो हमारा मेन जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं। सो अब हमारा सेकंड पार्ट में आते हैं। हमारा सेकंड पार्ट होती है हमारी इंटेंशन। कि इंटेंशन में मेन जो पॉइंट होता है हमें बताना होता है कि वाई नॉट इंडिया एंड वाई ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें हम बता देते हैं कि हम लोग इंडिया क्यों नहीं चूज़ करा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हम ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाह रहे हैं। थर्ड में हम ये बता देंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया को किसी और कंट्री से कंपेयर कर देंगे, लाइक कनाडा, US और UK से हम उसको कंपेयर कर देंगे। फोर्थ पॉइंट, वो कंपैरिजन के बाद आप लिख सकते हो कि आपको जी हमें इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुई हमारे यूनिवर्सिटी से या हमारे कॉलेज से। या स्कॉलरशिप का पॉइंट, अगर बाई चांस आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो आपको और क्या पॉइंट अपने यूनी के बारे में या आपके कॉलेज के बारे में पसंद आया कि आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करा। अब मैं इसको थोड़ा हल्का डीप में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बताता हूँ फर्स्ट कि वाई नॉट इंडिया। अब इंडिया हम लोग क्यों नहीं चूज़ करा, क्योंकि जैसे मैं आपको अपने केस का बता देता हूँ, मैंने इंडिया क्यों नहीं चूज़ करा। मैंने क्या लिखा था उसमें कि जी यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। वही सेम उसको मैंने कंपेयर करते हुए ऑस्ट्रेलिया से ही लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ की बहुत अच्छी है। हमें असाइनमेंट ऐसे दिए जाते हैं जैसे हमें अपना ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में लिखना पड़ता है। अब थर्ड, उसमें मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करी हुई है। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जो मेरा कोर्स है, उसके लिए जो मैंने यूनी चूज़ करी वो बेस्ट चूज़ करी है। मैं उनको बता रहा हूँ, उसकी रैंकिंग उनको बता रहा हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। फिर उसी रैंकिंग से या मेरी यूनी से किसी और ऑस्ट्रेलिया में किसी और यूनिवर्सिटी को मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि ये सेम कोर्स में ये यूनिवर्सिटी में ये रैंकिंग थी। सो दैट वाज द रीज़न आई चोज़ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट इंटेंशन में कि आपने जी क्या करा। अब उसके बाद हम लोग जो है फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इसमें कि हम ऑस्ट्रेलिया को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयरिंग में आप पूछोगे भाई हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन का मतलब क्या है। कंपैरिजन का मतलब ये है कि आपने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया में मेरी इतनी फ़ीस लग रही थी, ये यूनिवर्सिटी थी। अब यहीं मैं उसको USA में सर्च कर रहा था तो USA में कोर्स वो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा था। वहाँ की लिविंग बहुत महंगी पड़ रही थी। वहाँ का जो वेदर था वॉज नॉट सूटेबल फॉर मी, कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, बर्फ़बारी होती है। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है इट्स अ सेम क्लाइमेट और सेम वेदर लाइक माई होम कंट्री। इंडिया की तरह सेम वेदर होता है कि गर्मी और फिर सर्दी। वहाँ पे ये नहीं कि एक्सट्रीम गर्मी हो गई, एक्सट्रीम ठंड हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ये आप लोगों ने उनको पॉइंट कवर कर दिया। सो इससे क्या होगा, जो है एम्बेसी है, एम्बेसी को क्लियर होगा कि हाँ जी द स्टूडेंट हैव रिसर्च्ड। अब जो हमारा है कि वाई नॉट इंडिया, वाई ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक पॉइंट होता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी आप इंडिया की यूनिवर्सिटी या कॉलेज बता दो, उनके रैंक बता दो, और वहीं सेम ही उसमें करके अपनी सिर्फ ओनली सिंगल टू योर यूनिवर्सिटी, बिकॉज यू आर गिविंग दिस SOP फॉर फाइलिंग योर वीज़ा और लॉजिंग योर वीज़ा। सो अपनी यूनी से कंपेयर करके अपनी यूनी की रैंक बता दो QS वर्ल्ड रैंकिंग में या ऑस्ट्रेलिया में क्या उसकी रैंकिंग है उस पर्टिकुलर कोर्स में, और क्या क्या वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। उनके एलुमनाई बढ़िया थे, उनके टीचिंग जो है टीचिंग बहुत बढ़िया है। सो ये आपके इंटेंशन हो गए। योर इंटेंशन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। आपको कभी भी कोई भी इसमें फेक या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि हवा में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप। हमेशा जो है सटीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बाई चांस अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको कभी फ़ोन करा जो आपको वीज़ा ग्रांट करना चाह रहा है, कुछ को क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए, वो उसने पूछने के लिए आपको कॉल करा, तो आप उनका जवाब दे पाओ। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसमें हैप हैज़र्ड क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल और आसान होता है SOP लिखना। बस ये वही होता है कि आपको चीज़ें पता लग जाए।
उसके बाद अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हम अपने थर्ड पार्ट पे चलेंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट पे आ गए हम लोग एसओपी के। अब जो थर्ड पार्ट होता है आपके टेम्परेरी एजुकेशन प्लान। अब आप जैसे मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, तो मेरे 2 साल की मास्टर्स है। सो 2 साल की मास्टर्स के बाद क्या, द एम्बेसी वॉन्ट्स टू नो और द हाई कमीशन वॉन्ट्स टू नो दैट आफ्टर 2 years what will be you doing। सो ये जैसे होता है कि आपको पता होगा, उसके बाद हमें वर्क जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है वो मिलता है। सो दैट इज़ आवर लीगल राइट। सो हमें कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए होगा। सो आप ये बता दोगे कि मैंने जी इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके और वापस आना है इंडिया में। अब आप ये बता रही है कि आपने थोड़ा मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लिया, मैंने पढ़ाई भी कर ली, मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लिया, लेकिन आपको उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आप वहाँ से वो एक्सपोजर लेके आप इंडिया वापस आओगे। इंडिया वापस आके या तो आप अपना किसी कंपनी के लिए काम करोगे, या फिर आप अपना खुद का ही बिजनेस ओपन कर लोगे, या खुद की ही कंपनी एक स्टार्ट कर लोगे। ये आपको चीज़ उसमें मेंशन करनी पड़ेगी कि दैट यू विल बी रिटर्निंग टू इंडिया, यू विल बी नॉट परमानेंटली रिजाइडिंग और यू विल स्टे परमानेंटली इन ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ अगर आपने लिख ली तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है कि वीज़ा आएगा। सो ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी पड़ेगी कि आप वहाँ से अपना कंप्लीट करके और वापस आओगे। अब जो था हमारा जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, वो आपको ज़रूर बता देता हूँ अभी आखिरी में। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स तो इनको बतानी पड़ेगी। फाइनेंशियल डिटेल्स से आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल डिटेल्स क्या, फाइनेंशियल डिटेल्स की आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कितनी अमाउंट है उनके पास। अब अमाउंट आप INR में भी लिखोगे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी लिखोगे, और आप अपने स्पॉन्सर का नाम लिखोगे। अब स्पॉन्सर या तो आपके फादर हैं, या आपके फादर मदर दोनों, या आपके फादर मदर ब्रदर तीनों, कोई भी हो सकता है। आपको बस उनका नाम मेंशन करना है, कितनी अमाउंट है, और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये आप लिख देंगे। या आपने लोन लिया हुआ है तो आप लोन मेंशन कर दो कि जी हाँ जी हमने लोन लिया हुआ है, हमने लोन मेंशन कर दिया। सो इसमें जो था, अब आपको मैं दोबारा थर्ड पॉइंट पे हमारे पे आ जाता हूँ वापस। इसमें आपने लिख दिया कि आप वहाँ से स्टडी करके या इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आप वापस आओगे इंडिया में। अब उसको सपोर्ट करने के लिए आप कुछ जॉब के जो लिंक होते हैं, जॉब के लिंक आप उस पर अटैच कर सकते हो। आप पूछोगे जॉब के लिंक कहाँ से निकाले, लिंक्डइन है, naukri.com है, बहुत सारी साइट आ जाती है। आप उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में गूगल पे सर्च करोगे, या किसी भी और XYZ कहीं पे भी आप जगह पे सर्च करोगे। अब ये सब हो गया। अब उसके बाद आप करोगे डिक्लेरेशन दैट यू विल डिक्लेयर दैट आई विल अबाइड विद द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन रूल्स और माई वीज़ा कंडीशंस, आई विल अबाइड विद इट एंड द ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट रूल्स, मैं उसी के अंडर रहूँगा, मैं उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये हो, उसके बाद अपना थैंक यू वार्म रिगार्ड्स करके अपना नाम लिख के आपकी SOP एंड हो जाएगी। सो गाइज, जो SOP के बारे में जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि व्हाट इज़ SOP के कितने पार्ट होते हैं, SOP कितने वर्ड की होती है। मैं एक बार आखिरी में भी आपके लिए एक बार समराइज़ कर देता हूँ। वैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 300 वर्ड्स स्ट्रिक्टली आपको डिवाइड करके उसी में SOP लिखनी है, लेकिन आप अपने एजेंट से कंसल्ट करके या जो आपका कंसल्टेंट है उससे आप कंसल्ट करके थोड़ी ज़्यादा वर्ड में भी लिख सकते हैं। ऐसा भी ये नया ही रूल आया है, तो इतनी कोई इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सो आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो सो भाई इसको लाइक ज़रूर करो। लाइक दोगे ये दिल मांगे मोर, हम तो और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। और ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। भाई लोग देख तो 100-200 लोग रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करोगे मोटिवेशन आएगी, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आप लोगों के ही काम आएगी आगे चल के। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ। जो चीज़ मेरे को नहीं पता है वो आप लोगों को देखा हो कमेंट में भी मैं मना कर देता हूँ। सो लास्ट में आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को भाई पसंद आई हो ये वीडियो
सो लाइक करो, और ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, उससे भी ज़्यादा पसंद आई हो सो जो आपके नोन है या कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है, ये खास ऑस्ट्रेलिया के लिए ही चैनल है। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं भी खुद ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मैं आपको जाकर ऑस्ट्रेलिया भी दिखाऊंगा। सो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू मेरी वीडियो में बने रहने के लिए।